नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की अनुपमा की कड़ी काफी दुखदायी सी, क्योंकि आज छोटी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बच्ची बहुत देर से ये सब कुछ देख रही है और सह रही है। तो आज की कड़ी पे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं, बहुत सारी यादें भी आज की कड़ी ने ताज़ा की हैं। तो आज आपके क्या है रिव्यूज़, क्या कहते हो आप लोग, वो मैं सुनाने आई हूँ। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों नंबर भी शेयर कर देती हूँ, जिस नंबर पर आपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज एपिसोड देखा, अच्छा नहीं लगा। शाह हाउस में अनुपमा की तरह सिर्फ किंजल ही काम करती दिखती है। डिम्पी ड्रैगन सिर्फ बदतमीजी करने का काम करती है बस। तोसू का कहना मम्मी को नहीं जानना चाहिए व्यूअर्स। ये सब पता है तोसू को, पर यह नहीं पता है कि अपनी परी का ध्यान भी रखना चाहिए। उसके फ्यूचर का क्या सोचा है तोसू ने। चला है अपनी मम्मी का डिसीजन लेने। अरे सब होते कौन है अनुपमा का डिसीजन लेने वाले। उसके ऊपर छोड़ो, अनुपमा जो चाहे वो डिसीजन ले। किंजल तोसू की बातें भी डिम्पी को अच्छी नहीं लग रही हैं। बुरा सा मुंह बार बार बना रही है। बा ने सही बोला, सपना अनुपमा का है तो उसका ही निर्णय होना चाहिए। अनुपमा बहुत परेशान है और दुविधा में भी है। अनुपमा पागल हो जाएगी कि माया उसकी वजह से मरी है, ये बात छिपाए छिपाए। और क्या कहें, अनुज को कसम जो दे दी उसने किसी को ना बताने की। छोटी छोटी की आंसुओं की वजह को खुद ही मान रही है खुद को। अनुपमा जो कि सरासर गलत है। अनुपमा अब इस गिल्ट से बाहर आओ, वो गिल्ट जो तुमने कुछ किया ही नहीं है। कांता बहन अच्छे से समझा रही अनुपमा को। ये छोटी और माया अनुपमा की जान लेकर ही रहेगी। कितना परेशान होगी अनुपमा पता नहीं। माया थी तब भी परेशान, और अब नहीं है तो अब गले की फांस बन गई है माया अनुपमा की ज़िंदगी की। बरखा अपने आप को कितनी इनोसेंट बन जाती है, इतनी शातिर महिला है ये। बरखा ने अपनी बदतमीजी दिखा दी एक्सीडेंट को लेकर। बोल रही है पुलिस केस नहीं हुआ, जिसका डर था हम सब लोग बातें कर रहे थे वही वो बोल रही है। पूछ रही है माया की जान कैसे गई है। अनुज ने अपने हिसाब से बता दिया एक्सीडेंट के बारे में, पर बरखा रानी को तो आग लगानी है। छोटी को बताना है कि अनुपमा की वजह से माया मरी है। तो स्टूपिड क्वेश्चन कर रही है अनुज से। अनुज सच में पूरा पागल है। बरखा बोले चली जा रही है और अनुज ऐसे चुप है जैसे इन लोगों ने कोई सच में चोरी की हो। अनुज जब देखो तब गिल्ट में ही चला जाता है, कभी माया की वजह से जब हुआ है, कभी कभी किसी वजह से। अनुज ने सच बता दिया तो उस पर बरखा कितना गंदा बोल रही है कि माया की जगह अनुपमा का एक्सीडेंट हो सकता था। और बरखा की बकवास में अधिक भी साथ दे रहा है। सच में दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। बरखा यही तो चाहती है कि छोटी अनु तक बात पहुँचे, तो पहुँच गई। और अनुपमा की ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान छोटी नाम का आ गया, जिसका सामना अनुपमा को अब करना पड़ेगा। अनुपमा छोटी छोटी करके टेंशन में है और छोटी अब अनुपमा के लिए सिरदर्द बनने वाली है। अब माँ के दिल का कनेक्शन देखो, उधर छोटी परेशान और इधर अनुपमा को पता लग गया कि मेरी छोटी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। लो तब तक पाखी का फ़ोन आ गया कि मम्मी तुरंत आ जाओ। अब बरखा को शांति पड़ गई होगी, उसका मिशन कामयाब होता दिख रहा है। छोटी अब टेंशन में है, बेचारी कोमा में लग रहा जैसे जा रही है। गुरु माँ भी अब बहुत परेशान है। नकुल बात कर रहा है पर गुरु माँ शांत नहीं हो पा रही है। और गुरु माँ फ़ोन कराती है अनुपमा के यहाँ और समझ जाती है अनुपमा छोटी से मिलने गई है। गुरु माँ बहुत ज़्यादा अनुपमा को लेकर परेशान है और अनुपमा छोटी को लेकर परेशान है, जो कि जायज़ भी है, वो एक माँ है। अब सीरियल किस मोड़ पर जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा कि डिम्पी ड्रैगन तो सिर्फ बदतमीजी ही करती है, काम तो केंजल ही करती है, राय भी केंजल देती है क्योंकि केंजल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी हुई है। बहुत सही कहा। बाकी आपने जो कहा है सब हमने सुन लिया है और सुना भी दिया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, रेखा जी, महिमा जी, आप सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कुमुदिनी जी, आपने मुझसे कहा है इसीलिए मैं आपने मुझसे पूछा है इसीलिए आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप बहुत ही कर्मठ और स्वाभिमानी हैं और प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब के बहुत सारे चैनलों में से ये एक बहुत रिस्पेक्टिव चैनल है और यहाँ हज़ारों हज़ारों लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कुमुदिनी जी कि आपको जो भी कुछ पूछना है अंजुमन के थ्रू मुझे मैसेज से पूछिए या आप मेरा नंबर अंजू मैम से लेके मुझसे मैसेज से पूछिए, वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। और बरखा जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि आपने कल कहा था कि अभी तक तो माया के साथ में छोटी की कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाई जा रही थी, अचानक वो माँ क्यों करने लगी। मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ बरखा जी क्योंकि आपने ये कहा तो सच है कि वो डरी सहमी रहती थी, लेकिन बच्ची है वो और उसने कहा अपनी माँ को कि आप गलत हो, आपने मम्मी के साथ में बुरा किया तो भी मेरी मम्मी अच्छी है। और अगले ही पल अनुपमा घर से जाती है अनुज के साथ में, पीछे पीछे माया जाती है और उसी समय उसी एपिसोड में न्यूज़ मिलती है कि माया मर गई है। तो वो बच्चे हैं, बच्चे सहम जाते हैं, हम बड़े भी सहम जाते हैं, हमको भी डर लगता है कि हमने ऐसा नहीं बोला होता तो शायद ये नहीं होता था। ये दिमाग में बच्चे के आना आ ही जाता है। और वर्षा जी, मैं आपके इस धारावाहिक के नाम से आपने जो कहा कि अनुपमा अभी तक अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाती आई है, तो छोटी के लिए भी वो माँ है, तो वो माँ का फ़र्ज़ निभाए या बीच का रास्ता निकाले। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अंजू मैम, आज का धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत हुई, शाह हाउस, जोशी हाउस, कपाड़िया हाउस, गुरुकुल, सभी जगह माया 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 के चर्चे हो रहे हैं। और सभी आपने कल सच में कहा था कि आपने अपने एक वीडियो में, पहले वीडियो में कहा था कि माया मरकर भी सबके उसमें रह गई, चर्चाओं में सब जगह पे। और ये बात सही है आपकी क्योंकि वो माया यही चाहती थी कि मैं कोई अनुपमा अनुपमा न करे, सब माया माया ही करे। तो वो आज सब जगह चर्चा का विषय बन गई, धारावाहिक की शुरुआत हुई। और थैंक यू सो मच अंजू मैम, आपने कल में परसों के मेरे ऑडियो में मैंने ये पूछा था कि सारे रहस्य की बात विलन को ही पहले क्यों पता चलती है, तो आपने दूसरे अपने वीडियो में ये बताया कि विलन हमेशा अलर्ट रहते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए हीरो हीरोइन के आसपास ही रहते हैं, इसीलिए उनको सारे रहस्यों की बात पता चल जाती है। थैंक यू सो मच मैम। इधर धारावाहिक की शुरुआत हुई, शाह हाउस में सब चर्चा कर रहे हैं कि मम्मी को जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। तब तोशु का ये बोलना कि मम्मी को अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि छोटी की हालत हम में से किसी से भी नहीं देखी गई, वो छोटी मम्मी के बिना नहीं रह सकती, हम इतने बड़े होकर भी नहीं मम्मी के बिना रह सकते, तो वो तो बहुत छोटी है। और वनराज का भौहें तानना, उसको गुस्से की नज़र से देखना। मैम, वनराज के लिए मेरे विचार कभी नहीं बदले थे। हाँ, बीच में मैंने ये खाली सिर्फ कहा था कि वनराज काव्या की केयर कर रहे हैं, अच्छा लगा देख के, लेकिन वनराज अनुपमा के लिए कभी अच्छे पति न साबित हुए थे और अनुपमा का ना अच्छा सोच सकते हैं ना अच्छा कभी कर सकते हैं।
वनराज के दिमाग में हमेशा एक ही बात रहती है कि अनुपमा मेरी नहीं तो किसी और के साथ में अनुपमा खुश नहीं रहनी चाहिए। ये मेरे विचार वनराज के बारे में कभी नहीं बदलेंगे मैम। वनराज चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वनराज के बारे में मेरे विचार कभी नहीं बदलेंगे। और तोशु, आपका समय गलत चल रहा है, इसीलिए आपकी सही कही हुई बात भी किसी की समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस भाव से कहना चाहते हैं। और किंजल, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी आप गलत हैं, क्योंकि आप ना तो अपनी मम्मी से सीख पाई, ना अपनी आदर्श जिसको अनुपमा को मानती हैं उससे सीख पाई कि अपने पति की इंसल्ट सबके सामने नहीं करते। खैर, जो मेकर्स दिखा रहे हैं उनको जो दिखाना है वही दिखाएंगे। और बाद में जोशी हाउस में अनुपमा बहुत सामान को देखकर बहुत बेचैन है। कांता माँ ने उसके सर पे हाथ फेरा और उससे कहा कि तू इसीलिए गिल्ट में है ना कि तेरी वजह से ये माया का हादसा हो गया। तब अनुपमा ने उसके सामने आश्चर्य से देखा, माँ के सामने। तो माँ ने कहा कि मुझे अनुज ने सब कुछ फ़ोन करके बता दिया, और अनुज ने मुझे ये भी पता है कि अनुज ने तुझे ये बात किसी को ना बताने के लिए कसम दी थी, और अनुज ने मुझे तुझे इस गिल्ट में से निकालने के लिए सब कुछ बताया है। बेटा, ये तो हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था। फिर अचानक अनुपमा को खूब बेचैनी होने लगती है, और उसको अनु, छोटी और माया की सारी बातें याद आने लगती है, और उसे लगता है कि छोटी अनु किसी खतरे में है, किसी मुसीबत में है। यही होती है माँ की फीलिंग। माँ को ये तुरंत ही एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे तकलीफ़ में हैं। इसी तरह से अनुपमा को भी हो गया। छोटी अनु भले उसकी गोद ली हुई है, लेकिन उसे उसने माँ की तरह ही रखा है, इसीलिए उसे ये एहसास तो होना ही था। और वो दौड़ के कपाड़िया हाउस में आती है। मैम, बरखा और अधिक बहुत ही बेशर्म हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, और उनको इतना भी एहसास नहीं है कि यहाँ पे छोटी सोई हुई है सोफे पे, तो उसके सामने ऐसी बात ना करें। उन्होंने जानबूझ के, बरखा तो कल अनुज अनुपमा की बात सुन चुकी थी, तभी उसने जानबूझ के अनुज से पूछा कि क्या बात है, तुम लोग बहुत परेशान हो और अनुपमा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर अनुज ने उनको बता दिया कि माया की जान मेरी अनु को बचाते हुए गई। तब बरखा का ये कहना कि अब तो पुलिस केस हो सकता है, ऐसा वैसा। ये जानबूझकर अनुज, आप अब भी समझ जाइए कि ये जानबूझकर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है, भाई बहन दोनों, कि आपका ध्यान बिजनेस में न जाए। इन्होंने जो घोटाले किए हैं, जो उन्होंने कारनामे किए, इन पे नहीं जाए। बरखा रानी, आप कुछ तो ऊपर वाले से डर लो, कुछ तो अपने कर्मों के लिए थोड़ा सा तो सोच लो कि माया का जो हर्ष हुआ, आपका तो उससे भी बुरा होगा, क्योंकि आप तो बच्चे को भी नहीं छोड़ रही हैं। और छोटी ने ये सुन लिया। अनुज, अभी अब आप भी गलत हैं, कल भी आप गलत थे, क्योंकि आपने, अनुपमा ने जब आपसे कहा कि हम गलत नहीं हैं, तो हमें सबको बता ही देना चाहिए। अनुज, आपने कसम दे के रोक दिया, कभी तो सुन लिया कीजिए अनुपमा की बातें। और छोटी के पास आई अनुपमा कपाड़िया हाउस, तब सब कुछ अनुज ने उसे बताया कि इस तरह से हमारे बीच में चर्चा हो रही थी। छोटी अचानक सोफे से गिर गई और उसकी ये हालत हो गई है, और वो बेहोश हो गई है, वो अभी होश में नहीं आएगी तब तक। और उधर गुरु माँ है, समझ में आता है उन्हें। रात को 1:30 बजे, मैम, कोई मैंने गुरु आज तक ऐसे नहीं देखे कि जो रात को 1:30 बजे अपने शिष्य को फ़ोन करने के लिए कहे, अपने असिस्टेंट को बोले कि अनुपमा को फ़ोन लगाओ। उन्होंने, नकुल ने कहा भी कि मैं सवेरे कर दूंगा, लेकिन गुरु माँ नहीं मानी। नकुल ने फ़ोन लगाया, अनुपमा का फ़ोन नहीं लगा। तो गुरु माँ, आप बहुत बुरी हैं, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी बुरी होंगी कि आप बड़े बुज़ुर्गों को भी रात को 1:30 बजे फ़ोन करके पूछ रही हैं कि अनुपमा कहाँ है। और पता चला नकुल के द्वारा कि
वो कपाड़िया हाउस गई है छोटी से मिलने, तो अभी भी आप अपने उसकी चिंता कर रही हैं कि हम मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। तो गुरु माँ, आजकल का युग डिजिटल युग है। आप अनुपमा के वीडियो लेके भी कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, वो इवेंट कर सकती हैं। और कल के प्रोमो में दिखाया जाएगा कि बरखा, गुरु माँ बोल रही है नकुल को कि ये हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और वनराज दोष का ठीकरा अनुपमा अनुज पे फोड़ेगा कि अनुपमा अगर नहीं गई विदेश तो इस बार का दोषी अनुज होगा। वनराज, क्यों क्यों आप ना उसके पति हो, ना अभी आप दोस्त भी नहीं बन पा रहे हो। अगर अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, अनुपमा की नज़रों में आप अच्छे बनने की कोशिश भी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप अपने थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप किस पद पे हैं। और मैम, मुझे आज का शो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया। आज कल भी मुझे डिस्टर्ब कर गया था, आज का भी मुझे डिस्टर्ब कर गया। मुझे अच्छा नहीं लगा मैम। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और कुमुदिनी जी, सॉरी, मुझे गलत मत समझिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा दोषी जी मेरी बात समझने के लिए। बाकी आपने जो कहा है सही कहा है, आपने गुरु माँ को भी सोल्यूशन दे दिया है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, कल का भी एपिसोड देखा। कल भी वो सब ये था कि छोटी अनु सदमे में है। बरखा को तो देखो कितनी गंदी, मतलब क्या कहते, घटियापन की हदें पार कर दी। जब उसको मालूम था, उसने सुन लिया था, तो ये सब फालतू बातें पूछने की कोई यही नहीं थी। पर एक तरह से उसने जानबूझ के ये करा कि छोटी अनु को ये करना है। भले अनुज ने अनुपमा को कसम दे के बहुत गलत किया। एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने से अच्छा है कि एक सच बोला जाए और छोटी अनु को बताया जाए। पर जैसे आज उसको जिस तरह से मालूम हुआ, वो गलत हुआ। मैं तो मेकर से यही कहूँगी कि कुछ भी हो जाए, पर माँ के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि मैंने यूट्यूब पे देखा कि छोटी अनु को अनुपमा से ये हो जाती है और वो अनुज की दूसरी शादी करवाती है। ऐसा ये सब गलत ना बताए। एक माँ के प्रति उसने कितना सेक्रीफाइस किया है कि छोटी अनु के लिए उसने अनुज तो वैसे उसको छोड़ के चला गया था, और अनुज ने तो उसकी माँ को बोल दिया था कि अनुज नाम का चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर भी वो छोटी अनु के लिए ये माया को बर्दाश्त कर दी थी। कौन औरत अपनी आदमी को दूसरी औरत के साथ भले ही कुछ भी नहीं हो, फिर भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर भी अनुपमा ने ये किया। मेकर ने ये नहीं बताना चाहिए कि छोटी अनु को बचपन में जो दिमाग पे छप जाता है ना, इसका एक उदाहरण मेरे घर में है। मेरी छोटी बेटी, बताना नहीं चाहिए पर बता रही हूँ कि मेरी छोटी बेटी, मेरे दोनों जेठ बैंक में मैनेजर थे, और उनके घर में हम छुट्टियों में या कोई वार त्यौहार हो तो जाते थे। तो एक दिन सोफे पे पाँव करके बैठी थी, तो मेरे जेठ ने उसको एकदम ऐसा बोला कि तुमने सोफ़ा देखा नहीं कि सोफे पे कैसे बैठे जाते हैं, या ये। वो उस समय 6-7 साल की होगी। उसके दिमाग में जो छाप पड़ी, वो दिन है कि आज का दिन है। वो उनके सोफे पे कभी नहीं बैठी। आज मेरे जेठ इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी बेटी उस बात को अभी तक नहीं भूली है। इसलिए मेकर से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं कि प्लीज़ इस तरह से ना दिखाए कि एक माँ के लिए घृणा वो ज़िंदगी भर ये हो जाती है, और कितना भी ये कर ले कोई, दिमाग से नहीं जाता है। फर्स्ट ये अनुपमा ने तो बहुत सेक्रीफाइस किया है। पहले वनराज ने नाटक किए, ये वनराज आज भी नाटक कर रहा है। अगर हाँ, मैं वर्षा से एग्री हूँ कि अनुपमा ने जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि अगर माया को कुछ होता नहीं, और ये तो क्या अनुज रोकता, उसको नहीं रोकता, उसने जाना चाहिए। पर कुछ समय बाद, अभी इस समय छोटी अनु को उसकी ज़रूरत है। उसको संभाल के या फिर उसको अपने साथ ले जाए। हाँ, मालती देवी अलग ही खिचड़ी पका रही है,
और सब अपने अपने तरीके से अलग ये बता रहे, पर मेरा मेन उद्देश्य ये कि किसी भी माँ के लिए ये एक सबसे कठिन और घृणास्पद बात होगी कि उसका बच्चा उससे ये करता है। उसने अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया। बेचारी शादी करके आई तो अनुज मुंबई ले गया, छोटी अनु को दिखाया इसको लेते हैं गोद, उसकी खुशी के लिए उसने हाँ बोला। घर आए तो बरखा मैडम सर पे नाच रही थी। फिर एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी बरखा ने नाटक किया। बरखा हर बार तो नाटक करती है। फिर माया को लाके पटक दिया, जो उनको अलग कर दिया। क्या अनुपमा को कभी सुख नहीं मिलेगा? कभी कोई अच्छा एपिसोड नहीं दिखाएंगे कि ये दोनों साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं? ये अभी देख के है ना बेकार लग रहा है। और छोटी अनु के दिल में माँ अनुपमा के लिए नफरत नहीं भरना चाहिए, बल्कि और प्यार होना चाहिए कि मेरी माँ ने अनुपमा के लिए अपनी जान गंवा दी, उसको तो गर्व होना चाहिए। और माया का तो कोई रोल ही नहीं था कि जिस तरह से छोटी अनु को दिखा रहे कि वो इरिटेट हो गई है और माया माया कर रही। माया तो 24 घंटे अनुज के पीछे ही पड़ी रहती थी। मैंने तो आज तक माया को और छोटी अनु का कुछ करते हुए नहीं देखा। सॉरी हाँ, कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए। और मेरी सभी बहनों को और सभी सहेलियों को थैंक यू, नमस्ते, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू अंजू मैम। और मेरी तोते का नाम अंजू मैम गंगू है, गंगू। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो कहा है वो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें ऑडियो भी भेजते हैं वो इस बात को उठाते हैं कि मेकर्स ने ऐसा कहा, मेकर्स ने वैसा किया। तो मैं इसमें एक चीज को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो दिखाया जाता है, आपने अपनी एग्जाम्पल भी शेयर किया कि बच्चों के दिमाग में कैसे बातें बैठ जाती हैं। तो जो दिखाया जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें वो करना है। जो दिखाया जाता है उसमें यह भी होता है कि हमें ये नहीं करना है। तो कहां पे हमें उस चीज को सीखना है, कहां पे हमने इस सीख को इस तरह से लेना है कि जो इस विलन ने किया है या इस लड़की ने किया है या इस लड़के ने किया है या वनराज ने किया है, ये हमें अपनी लाइफ में नहीं करना है। हमें बरखा, माया, वनराज जैसा नहीं बनना है, हमें अनुपमा जैसा बनना है। इसलिए बार बार इन चीजों को दिखाया जाता है। तो हम ये सिर्फ सोचते हैं कि अच्छा ही अच्छा दिखाया जाए। अगर अच्छा ही अच्छा दिखाया जाएगा, सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, तो कोई भी धारावाहिक नहीं देखेगा, क्योंकि जिंदगी ही स्मूथ नहीं होती है। हमारी, आपकी, सबकी जिंदगी में अप्स डाउन चलते ही रहते हैं। ऐसे ही धारावाहिक होते हैं। धारावाहिक में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो धारावाहिक है। उसको एक अंजू या एक महिमा या एक रेखा या एक कुमुद नहीं देखती है, उसको करोड़ों जनता देखती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर लाइफ जो है अलग होती है, हर लाइफ के रिएक्शन अलग होते हैं, हर लाइफ की स्टोरी अलग होती है। तो एक धारावाहिक में उन्हीं सब स्टोरियों को सम अप किया जाता है। तो इस चीज को जितनी जल्दी समझेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा सबके लिए अच्छा होगा और इजी होगा हर चीज को डाइजेस्ट करना। सिर्फ मैं भी जो कहती हूँ, जैसे मैंने देखा कि ये कोई भी अपनी आम लाइफ में हमने देखा, पड़ोस में देखा, इधर उधर देखा कि कुछ गलत हो रहा है, हम उस गलत को ठीक नहीं कर सकते हैं उनके घर पे जाके, मगर हम अपने घर में वो गलत नहीं होने दे सकते हैं। सिर्फ इतनी सी जो है माइंड की शिफ्ट करने की जरूरत है, बाकी सब आपको फिर इंजॉयबल ही लगेगा, आपको मजा ही आएगा। तो मैं यही कहूंगी आपके माध्यम से सबको, महिमा को भी, सबको जो इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं सब लोग, जैसे कि ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, आप सिर्फ ये सोचिए कि हमें ये नहीं करना है। गुस्सा आया, गुस्सा ठंडा कर लिया, बात खत्म। तो ये चीज समझनी जरूरी है। इसमें मेकर्स की मैं कहीं भी कभी भी गलती नहीं निकालती हूँ। ट्रैक निकला, ट्रैक खत्म हुआ, उनको जिस बीट पे चीजें मिलती है उस बीट पे वो चीजों को चलाते हैं। तो यहाँ हम कैसे उन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए मेकर्स पे सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेकर्स की गलती आपको लगती है तो आप अपनी गलती सब लोग सुधारिए, रिमोट में चैनल चेंज कीजिए। अगर आपकी फैमिली को ये सीरियल इफेक्ट कर रहा है तो तुरंत इस सीरियल को बंद कर दीजिए देखना। ये आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ यही कहूंगी। तो बाकी मुझे लगता है ये आप अकेले के लिए रेखा जी मैसेज नहीं था, आपका ऑडियो बहुत अच्छा है। मैं सबको ये बात समझाना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, सादर प्रणाम हमारी सहेलियों को, बरखा दीदी, कुमन त्रिपाठी दीदी, समना दीदी, अंजू दीदी, सबको, टीना दीदी, सबको मेरा सादर प्रणाम।
आपने ठीक ही कहा मैम अनुज कपाड़िया के लिए कि वो खुद ही एक बर्बादी है। और दूसरा का दूसरा बरखा के बारे में। अब इन दोनों का बात मैं पहले बोलूँगी, उसके बाद और एक बात बताऊँगी आपको मैम। शायद वो सही लग रहा हो या गलत लग रहा हो, मैं बताइएगा आप। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि बरखा इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ कर रही है, अनुज कपाड़िया को दिखाई नहीं दे रहा है। विलन को तो अपने घर में एंट्री करके रखे हुए हैं। अधिक और बरखा को बाहर फेंके और अनुपमा को आदर सम्मान के साथ, इज्जत के साथ वापस घर में एंट्री करे। क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं? स्टोरी को बढ़ाने का काम नहीं है। स्टोरी को ऐसे दिखा रहे हैं कि ये मैं जानती हूँ कि जैसे आपने पहले भी बताया कि महिमा विलन होना ज़रूरी है। विलन होना ज़रूरी है कि अगर नहीं चालू होगा विलन तो कैसे होगा? मुझे एक चीज़ सच में नहीं समझ में आ रहा है, सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, पर ये कभी देखने की कोशिश किए कि अनुपमा के दिल के ऊपर क्या बीत रहा है। अनुज कपाड़े को जब मन होता है तब वो अनुपमा को बुला लेता है, जैसे शाह हाउस वाले बुलाते हैं वैसे अनुपमा कपाड़िया हाउस में भी अब चली जाती हैं कि चलो छोटी बच्ची है, अनुज है, उनको भी देखना ज़रूरी है। वो सबका जिम्मेदारी देखती है, लेकिन कभी अनुज कपाड़िया ने ये सोचा कि अनुपमा का क्या हाल है, उसकी तबीयत कैसी है, वो कैसी रहती है, उसको कुछ मतलब नहीं है। परिवार वाले बरखा भाभी जैसे पढ़ाती है वैसे पढ़ जाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग नहीं है कि वो इतना कर रही है। ऑफिस का नाम लेते ही वो कुछ भी ऑफिस का काम होते हुए या मतलब कि अकाउंट चेक करेंगे या कुछ भी बात होती है तो दोनों बहन भाई की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, जैसे अधिक और बरका की। अनुज कपाड़े को इतना समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं ऑफिस का नाम लेता हूँ तो ये लोग दोनों का रवैया चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्लीज़, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़, अनुज के बारे में आपने जो कहा कि दिस इज़ राइट, एकदम राइट आपने कहा है कि पहले जितना स्मार्ट टैलेंट और इतना दिखा रहा था कि वो एक बात में समझ जाता था कि ये चीज़ ऐसे हो रहा है। कंपनीज़ के बारे में होता, चाहे वो अनुपमा के निजी मामले में होता, वो 1 मिनट नहीं लगाता, अनुपमा को देखकर समझ आता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। शादी होने के बाद क्या हस्बैंड लोग का ये तरीका चेंज हो जाता है क्या? कि काफ़ी मर्दों को ऐसा देखा गया है कि जब शादी नहीं होता है तो लविंग पार्ट जो लगे, लव मैरिज होता है जिसको लव लव करके शादी करते हैं। लव मैरिज में मैंने इतनी बार सुना है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। शादी के पहले बहुत कुछ तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब उसे समझते थे और बहुत कुछ जानने के बाद उसको हैंडल करते थे। लेकिन जब शादी हो जाता है तो क्या सारे मर्द का रवैया चेंज हो जाता है कि शायद मेरी वाइफ की गलती है? प्यार पहले सक्सेस होता है, शादी के पहले बहुत प्रमाण चलते हैं, ये करूँगा, ऐसे लेके जाऊँगा, वो करूँगा। तब तब कहाँ वो प्यार समझ में नहीं आता है कि वो प्यार वही प्यार है मेरी अनु। अब स्वार्थी बन गया। ऐसे ही दोनों के अंदर गिल्ट है। अनुपमा जितनी गिल्ट है, एक एक चीज़ गिनवाने जाऊंगी ना मैम तो शायद आंख से पानी आ जाएगा। रियलिटी में कभी भी इतना तकलीफ नहीं दिखाया गया है। आज मैं गिनवाना चाहती हूँ, पूरी लेडीज़ लोग बताइएगा, हमारी प्यारी दीदीज़ हैं और भैया लोग भी देखते हैं, उन लोग कभी भी कंसर्व नहीं करते। उन्हें भी मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अनुपमा देखते हैं तो अनुपमा के लिए बताइए। आप लोग का नज़रिया भी हम लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग लेडीज़ लोग सुनना चाहते हैं कि आप लोग का नज़रिया क्या है। हम महिलाएं लोग जो हंग्री स्पिरिट में हैं, जो सुनती हैं, जो मैसेज पास करती हैं, आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ हम मेल जेंडर से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बताइए ये क्या सही है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग भी कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ देख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। मुझे तो सच में नहीं समझ में आ रहा है ये स्टोरी जा कहाँ रहा है। नन्ही सी बच्ची जिसे अभी पैनिक अटैक आया है, उसका सेवा करने के लिए उसे प्यार से लोरी सुना के या गाना गा के उसे खाना खिला रही है। और अनुष्का पांडे का अलग ही हरकत है, जब वनराज अपना अपना खिचड़ी पका रहे कि ये चीज़ ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, अनुपमा को जाना चाहिए। सब अपना अपना पॉइंट व्यू रख रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई इसने कोशिश की है कि अनुपमा पर क्या बीत रही है?
वो किस दोहराए पे खड़ी है? शाह हाउस वाले सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जब अनुपमा की शादी हुई थी तब उन्हें खुद को सोचना चाहिए कि अब वो रियलिटी उसका वो घर है, उसको वो जिम्मेदारी देखनी है। हम लोग क्यों अपने पछड़े में फंसाए? तब सब कोई कॉल, अनुपमा को बुलाओ, अनुपमा को बुलाओ। किंजल भी देखिए कितनी स्वार्थी है। आप देखे होंगी मैम कि जब पारितोष बोल रहा था कि तुम एक दिन के लिए मुंबई गई थी, परी का तबीयत खराब हुआ था, तब अनुपमा सामने थी। आज पॉइंट ऑफ पारितोष का गलत नहीं लगा मुझे, थोड़ा सा सही लगा। वो छोटी के बारे में सोचा, वो सही लगा। और ये नेचुरल है कि कोई भी इतनी सी 8 साल की बच्ची, चाहे वो 9 साल की बच्ची हो या 7 साल की बच्ची है, उसे माँ की ज़रूरत होती है। और एक ही नज़रिया से नहीं बोल रही हूँ मैम, आपको मैंने पहले भी कहा था कि मेरे मॉम एंड डैड नहीं है, तो उस वजह से जब जब मुझे पेरेंट्स नहीं मिले थे, माँ बाप नहीं मिले थे, तो नानी मिली थी कि नहीं बेटा मैं हूँ, तुम्हें पाल पोस कर मैं बड़ा करूँगी। उस टाइम पे भी इतने स्ट्रगल थी मेरे लाइफ में कि मुझे घर में घुसने नहीं मिला था नानी के घर में कि नहीं ये माँ को खा गई है, पता नहीं इस घर में किसको खाएगी। इतना बड़ा लांछन लगा था मैम, आप विश्वास नहीं करेंगे। और आज ये बात कहने को दिल कर रहा है कि अनुपमा हर तरफ से पिस रही है, शाह हाउस वालों की तरफ से, अब कांता माँ की तरफ से भी, कि कांता माँ बोलती है कि टेंशन मत लो। एक माँ है वो, लेकिन उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि इसे सिर्फ अनुज चाहिए। वो अपना सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन अनुज भी चाहिए उसे। लेकिन मेकर्स को कुछ बोल नहीं सकते, कुछ गलतियां बता नहीं सकते। अब एक टारगेट और रहेगा कि अब वो अगर अमेरिका जाती है तो अमेरिका जाने से तो जब इधर आएगी तो छोटी, पहले बदतमीजियां पारितोष करता था, समर करता था, किंजल करती थी, सबको, मतलब सारे बच्चे ही जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि समर लायक है, किंजल लायक है। मुझे दोनों का भी बता सकती हूँ कि उन लोग का भी पॉइंट वो क्या था और क्या नहीं था। समर तो भी अपनी माँ का लाडला था, लेकिन समर भी उस बार तकलीफ दिया है अपनी माँ को। और आप एक बात मैं गिनाना चाहूँगी, कपाड़िया हाउस को भी लेकर और शाह हाउस के बारे में भी। कपाड़िया हाउस के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले शाह हाउस के बारे में बताऊंगी। आप खुद देखी होंगी मैम, ये सारा प्रोग्राम शुरू से देखती आ रही होंगी। फर्स्ट टाइम जब शादी करके वनराज के घर आई थी, 2 बच्चे हुए, पहले पारितोष और समर हुए। पहले बा का टोंट, अपने पति का टाना, और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लग गए, स्कूल जाने लग गए, तो बच्चे लोग और खुद के वनराज जी अपने ऑफिस के कलिंग को मिलाने के लिए वो, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, इतना कम पड़ी हुई लड़की है जिसे मैं क्या लेकर जाऊं, मुझे तो एम्बैरेसमेंट महसूस होगा। उसने ये चीज़ अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि अपनी माँ का कद्र करो। एक पापा का हक होता है कि अपनी माँ को, माँ के बारे में समझाए कि ऐसा करना चाहिए, अपनी माँ के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पाकी ने भी वही हरकत की, पारितोष ने भी वही हरकत की। उस समय वो परेशान थी, और अभी भी ऐसा देखिए कि पारितोष की शादी हो गई है, अभी तक उसे जनरल नॉलेज नहीं आया कि मेरे को अपना घर कैसे संवारना है। बस सारा दिन केंजल कभी ऑफिस का काम करते हुए मिलती है, कहीं किचन का काम करते हुए मिलती है, कभी बा को समझाते हुए मिलती है। इसका मतलब तो वो दूसरी अनुपमा बन गई, और इधर पाकी यहाँ तो तीसरी अनुपमा बन गई कि वो संभालने में लगी हुई है। बताइए, ऐसा तो स्टोरी जा रहा है। इसका मतलब तो ये स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि औरत को ही दर्द सहना है, मर्दों को दर्द सहने का राइट नहीं है। मर्द जो करे वो सही, औरत जो करे उसमें स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। व्हाट डू यू मीन बाई कि स्ट्रगल क्यों रहे? स्ट्रगल नहीं रहना चाहिए, थोड़ा उन्हें भी खुशी मिलनी चाहिए, थोड़ा अप्रोच उन्हें भी मिलना चाहिए जो सारा दिन उन्होंने काम करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा मैम, ऐसी कल मस्ती में, मैं भी एक बिज़नेस में काम कर रही हूँ, ऐसी मजाक में मैंने अपने हस्बैंड को टोन कसा था कि ये जो सारे घर का काम हम लोग करते हैं इसका टोटली ऑफ 15,000 रुपया होता है, आप लोग दे सकते हैं अपनी वाइफ के हाथ में कि चलो महीना भर में 15,000 रुपया, वो जितना भी आप खर्चा देते हैं वो घर के लिए देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं देते हैं कि आप लोग तुम लोग अपने हिसाब से जो कपड़े लाना है या कुछ करना है वो तुम लोग अपने इन्वेस्टमेंट में करो। वो नहीं मिलता है, उसका इन्वेस्टमेंट मिले तब तो मर्द लोग को समझ में आए कि ऐसा होना चाहिए, तब तो औरतों के ऊपर उंगली उठती है। इसीलिए अनुज कपाड़िया को भी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि
अनुपमा जैसे हीरे जैसे इंसान को आपने तकलीफ दी है ना, तो शायद अब आपको कर्मा भोगना पड़ेगा। वो कर्मा भोग रही हैं, वो जितना जो नहीं करती करके वो कर्मा भोग रही हैं। तो आप लोग जितने भी, चाहे वो विलन्स हो, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर हो, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर है, कभी ना कभी तो उनका अंत होना ज़रूरी है। जैसे माया का अंत हुआ है, वैसे ही बरखा का अंत होगा। और जब अंत होगा तो बरखा खून की आंसू रोएगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए कहना चाहती हूँ कि परिवार में साथ, प्यार और शांति रहना चाहिए। उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बरखा जैसी लेडीज हो और डिम्पल जैसी लड़की हो, उस घर में लक्ष्मी क्या, भगवान भी नहीं आकर बैठेंगे कि नहीं यार इस घर में कौन जाएगा जिसमें हर समय कलेश रहता हो। ये तो सारी दुनिया जानती है और सारी लेडीज लोग जानती है कि जिस घर में शांति, अच्छा नेचर का वाइब्रेशन रहता है, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। थैंक यू अंजू मैम, मुझे बस इतना ही कहना था। और लॉजिकली ये बात है कि इस प्रोग्राम में अब दम नहीं है। टीआरपी जरूर बढ़ रहा है कि हम लोग आगे का स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। इस सच में इस प्रोग्राम में दम नहीं है। पहले जैसा प्रोग्राम में इसमें दम था जब अनुष्का पांडे का एंट्री हुआ था, अब नहीं लगता है कि कोई दम है। मोस्ट थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू। ऑल दीदी आई लव यू टू। बाय। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आपने एक बात कल नोटिस की होगी कि आपने ऑडियो जो भेजा था वो बहुत ही कम मैंने आपके सामने रखा, सबके सामने रखा। आपने नोटिस की होगी क्योंकि आपने भेजा था, तो वो इसलिए था। अब आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि ऑडियो बहुत लंबा था। मैं पहले भी ये सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और बरखा जी से की थी, बरखा जी ने समझ लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब लोग अपना अपना ऑडियो सुनते हैं या फिर क्या है मुझे नहीं पता, पर जो मैं कहती हूँ वो नहीं पहुंचता है। मैंने सबको कहा था कि अपना ऑडियो 10 मिनट के बीच में ही भेजा कीजिए या 10 मिनट। फ्लो में बोल जाते हैं तो फिर अगर कभी मैं काटूं तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे तो बुरा लगता है किसी के भी ऑडियो को काट के पेश करना, मगर फिर मजबूरी हो जाती है एपिसोड की ड्यूरेशन की। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आपने बहुत अच्छे से कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैंने फिर से आज वही गलती की। मैंने एक बार आपको अपना ऑडियो सेंड किया और मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपका ये छोटी का अनाथ आश्रम में वाला जो वीडियो सुना नहीं था मैंने। और तो फिर जब मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे उसके बारे में भी बोलने का मन किया, तो मैंने वो इसलिए डिलीट किया। तो सॉरी अंजू जी, मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिएगा। और सही कहा आपने, आज आपकी बातें सुनते सुनते आँख में आंसू आ रहे थे कि सच है कि उस बच्ची का क्या अनाथ आश्रम में सच में ठीक थी। उस वक्त इतना सिर्फ इतना था कि वो एक अनाथ है। उसने एक ही प्रार्थना हर रोज़ करती थी कान्हा भरोसे से कि मुझे मेरे मम्मी पापा दे दो, मुझे मम्मी पापा भेज दो। तो बहुत आज आपकी एक बातों ने हिला दिया। सच में आज बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो सब सुन के कि हम लोग सब सोचते हैं, पर छोटी के मन की बात कि बहुत असर करता है एक बच्चे पे, सबसे ज़्यादा असर करता है। पूरा बचपन छीन गया और जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे ये मन में उसकी बातें भी बढ़ेगी और हर बात उसको समझ में आएगी और हर एंगल से वो देखेगी, सोचेगी। तो उसका बचपन क्या हमेशा ही वो पूरा लाइफ ही उसकी इस बात पे डिपेंड ये हो गई, बर्बाद हो गई है पूरा। बहुत सच कहानी लगती है कि सच में ऐसा होता होगा क्या रियल लाइफ में भी। आज ये सोचने में लगता है कि ये तो कहानी है, ये कहानी कुछ दिन चलेगी और ख़त्म हो जाएगा ट्रैक पर। क्या सच में रियल लाइफ में ऐसा होता है किसी के साथ? तो ये अगर ऐसा होता होगा तो सच में बहुत अनेक था, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी की अनुज अनुपमा ने बच्चे को अडॉप्ट करने में, काश नहीं करते तो माया कुछ महीने बाद जैसे यहाँ आती वैसे वहाँ से लेके चल जाती, तो दोनों माँ बेटी कहीं ना कहीं खुश रहती, ये लोग भी खुश रहते। तो आज ये फैसला सच में मुझे गलत लगा। क्या दिखाना चाहते थे राजन शाही और क्या नहीं। पर अगर रियल लाइफ में किसी के साथ ऐसा हुआ होगा ना तो सच में बहुत मेहनत होगा उस सब चीज़ के लिए। और वो ऐसे बच्चे कैसे हैंडल करते होंगे और कैसा जीते होंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आज आप
मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं बाकी के लोगों के लिए क्या ही बोलूँ। मैंने बहुत कुछ कहा था उस ऑडियो में, पर आज मेरा मन ही समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, ये सब अनुज की गलती है, अनुज की ही गलती है। अनुज ने गलतियाँ पे गलतियाँ की, पर ये सब हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि अनुज ऐसा इतना अच्छा कैरेक्टर शुरू से जो दिखा रहे थे, अच्छा दिखा रहे थे उसे। तो एक समय था कि अनुज को अनुपमा से ज़्यादा पसंद किया जाता था, कि अनुज एक सभी को बहुत अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन तो है ही, पर बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा दोस्त है, और सबसे ज़्यादा कि 26 साल का इंतज़ार, वो प्यार। तो अनुपमा से ज़्यादा अनुज को अच्छा दिखाया जा रहा था। और उस समय जब अनुपमा बार बार शाह हाउस जाती थी ना, तो लोगों का यही कमेंट्स आते थे, सुनने को मिलते थे बाहर भी, हम जब किसी से बात करते थे तब भी, और फेसबुक बोलो या और इंस्टाग्राम, जो भी जिसमें भी, हमेशा ये लगता था कि अनुपमा बार बार अपने पति को, अपनी शादी होगी तो अपना पति देखे, अपने बच्चे संभाले, अनुपमा बार बार शाह हाउस में जा रही है। लोगों ने यहाँ तक कि अनुपमा को डोरमेट भी बोलना शुरू कर दिया था। तो उस समय अनुपमा बहुत नीचे, उसका अनुज के सामने बहुत कैरेक्टर लो दिखाते थे। तो फिर बाद में मेकर ने अनुपमा के कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए अनुज के कैरेक्टर को नीचे गिराना ही शुरू कर दिया, उसे बार बार गलतियाँ पे गलतियाँ कराते गए। और आज ऐसा ये आ गया कि अभी उसका सोचने समझने का वही सब छीन लिया गया, जैसे मानो वो कभी कुछ अच्छा इंसान था ही नहीं, ऐसा दिखाते हैं। आज की भी वो उसने माया की बातों को सुना, उस पर जवाब नहीं दे पा रहा था। तो आज का तो मैं कहूँगी कि आज तो वाकई में घबराया हुआ था, क्योंकि बातों को छुपाया था उन्होंने, बताया नहीं था कि रीज़न क्या है, किसी को पता नहीं था। और वहाँ छोटी भी थी, तो शायद वो ये कि छोटी को नहीं समझना चाहिए इस करके वो झूठ बोल देता है कि माया का एक्सीडेंट इस वजह ऐसा हुआ, पर वो गलत था। पर वो बरखा तो पहले से सुन चुकी थी बहुत सी बातें, तो वो उसको पूरे श्योरली, पूरे स्ट्रांगली वो अनुज पे अटैक, मैंने बातों के अटैक से ये कर रही थी कि उसको निकालना चाह रही थी, कि उसके सच क्या है उसके मुँह से सुनना चाह रही थी। तो ये अनुज का आज तो घबराहट थी, पर अनुज की है वाकई में गलती है। अनुज ने, हमने सबने कहा कि अनुज ने, जब माया की सच्चाई पता चल गई थी कि वो क्यों नहीं आया, तब पता चल गई थी, तो अनुज के पास एक बहुत बड़ा मौका था बरखा को हैंडल करने का, बरखा से सवाल जवाब करेगा, पर अनुज ने सच में टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया उसको, और अनुपमा ने भी लिया। और उसके बाद फिर जो हुआ वो तो सब देख ही रहे। उसके बाद तो गलतियाँ फिर वो वही उलझ के रह गए कि दुख है, मिल रहा है, वो सब ठीक ठीक थोड़ा बहुत अच्छा दिखाया, पर उसके बाद अभी जो हुआ ना, तो ये सच में बहुत गलत है। ये आता कल तो, ये जो माया के साथ हुआ ये तो अचानक हुआ, ये हादसा था, ये तो कोई नहीं जानता था कि माया के साथ क्या होगा, अनुपमा को बचा, ये तो वो माया ने भी नहीं सोचा था, नहीं अनुपमा जानती थी, ये तो एक हादसा था। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, इसलिए गिल्ट समझ रहे हैं। पर आज फिर से जो छोटी के साथ में आज की तो हालत देख के सच में, उस छोटी की बच्ची को देखे तो सच में दया ही आ गई। और एक सही कहा आपने कि तरस शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, पर आ गया, तरस आ गया छोटी बच्ची पे। आखिर कितना भी कहे तो आज वो एक अनाथ ही हो गई, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अनुपमा भी जाएगी तो फिर क्या। थैंक यू अंजू जी, मैं नहीं ज़्यादा बोल पाऊँगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, बहुत अच्छा ऑडियो था और सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रियलाइज़ कर लिया है तो वही बेहतर है, क्योंकि आगे आप वो नहीं करेंगी, बस इतना ही होता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा का रिव्यू देखा, जैसा कि मैं कह चुकी थी कि जो भी होने वाला है आगे वो बहुत ही ड्रास्टिक होने वाला है अनुपमा में, और वो हमको देखने को मिल रहा है कि क्या नाम से अनुपमा भी बहुत ज़्यादा इधर पैनिक है, उसके दिमाग में, मतलब उसका गिल्ट उसके दिमाग में घूम रहा है। और इधर हम ये देख रहे हैं कि क्या नाम से छोटी अनु को, इन लोगों का सबका कन्वर्सेशन सुन लेती है, क्योंकि सब लोग बात कर रहे होते हैं और बरखा वहाँ बातों बातों में भूल जाती है सब कुछ, और अनु चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, और छोटी अनु को सुन लेती है और वो पैनिक अटैक आता है उसको, वो नीचे गिर जाती है सोफे से। सब लोग देखते हैं, उसको भगते हैं, संभालते हैं,
उसके बाद अनुपमा के पास भी कॉल जाता है, अनुपमा भी भागी भागी आती है कपाड़िया हाउस और अनुज बताता है कि क्या हुआ। और इधर है ना वनराज और के यहाँ भी फ़ोन आता है, उनको भी पता चलता है कि छोटी अनु के साथ ऐसा हुआ है, वो लोग भी सब वरीड हो जाते हैं। मतलब टोटल ओवरऑल बात ये है कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, छोटी अनु की ऐसी सिचुएशन दिखाई जा रही है कि अब हमें ये कहना मुश्किल हो पा रहा नहीं है कि अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाएगी। और इधर गुरुमा भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गुरुमा वहाँ जाके भी सिचुएशन देख कर आ चुकी है और वो भी फ़ोन करेगी तो उनको ये पता लगेगा कि अनुपमा जो है कपाड़िया हाउस गई क्योंकि छोटी अनु की तबीयत ख़राब हो गई और अनुपमा को वहाँ जाना पड़ा। और गुरुमा यही कह रही कि अनुपमा ये तुम क्या कर रही हो। और अनुपमा का भी गिल्ट अनुपमा को खाया जा रहा है अंदर ही अंदर। अनुज ने उसको कसम तो दे दी लेकिन वो यही कह रही कि मैं अपने आप को कैसे संभालूँ, मैं अनुज ने मुझे कसम दे के रोक तो दिया लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा को कैसे जवाब दूँ, और वो अपनी जगह गलत नहीं है। और सच बात ये है कि अनुज, वनराज और कल मैंने पब्लिक वॉइस में सबको सुना, कल सब वनराज को गलत ठहरा रहे थे और ये कह रहे थे कि वनराज जो है वो इन बीच में आ रहा है और वनराज जो है मतलब चाहता नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वनराज के मन में भी गिल्ट है। यहाँ सब लोग गिल्ट से प्रताड़ित है, चाहे वो वनराज हो, चाहे वो अनुपमा हो, चाहे वो अनुज हो, सबके यहाँ कोई ना कोई गिल्ट है। तो वनराज का गिल्ट ये है सालों पुराना कि वनराज ने एक टाइम पे अनुपमा की उड़ान रोकी थी, एक टाइम पे अनुपमा के सपनों को पूरा नहीं होने दिया था। तो वनराज ये नहीं चाहता, वो आज ये चाहता है कि अब वो सपना अनुपमा पूरा करे। जो सपना मेरी वजह से पूरा नहीं होता वो सपना अनुपमा का अब पूरा हो जाए। इसलिए वनराज जो है वो ये चाहता है कि अनुपमा अमेरिका जाए। और ये बात वनराज ही नहीं, सब चाहते हैं। शाह हाउस में सब चाहते हैं, एक तोशु को छोड़कर, क्योंकि आज हमने जो कन्वर्सेशन सबका चल रहा होता है उसमें तोशु ये कहता है कि माँ को अमेरिका नहीं जाना चाहिए क्योंकि छोटी अनु को कोई उनके अलावा कोई संभाल नहीं सकता। क्योंकि हमने जो सिचुएशन देखी, हालात देखे, उसमें छोटी अनु को है ना कहता अनुज भी नहीं संभाल पाया, माँ ही संभाल पाई, तो उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक तोशु को छोड़कर सबका यही मत है कि अनुपमा को अमेरिका जाना चाहिए। बा भी यही कह रही है कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि अनुपमा एक माँ है और अनुपमा जैसी है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा छोटी अनु को छोड़ के जा पाना। तो सब अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और इस बार में मैं भी वनराज के साथ में हूँ। वनराज इस बार गलत नहीं है, वनराज के इरादे इंटेंशन गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वनराज अब काव्या को लेके बहुत सीरियस है, वो काव्या से बहुत प्यार करता है। काव्या और उसका बॉन्ड भी हम देख रहे हैं, काव्या के प्रति उसकी केयर भी हम देख रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि वनराज का मन इस वक्त बिल्कुल साफ़ है अनुपमा की तरफ से और अनुज की तरफ से। वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चाहता उन दोनों को अलग करना। उसका सिर्फ एक ही ये चीज़ है कि वो ये चाहता है कि अनुपमा के सपने इस बार किसी भी कारण से है ना टुकड़े नहीं होने चाहिए, उनके चूर चूर नहीं होने चाहिए, वो इस बार जानी चाहिए। उसका सिर्फ ये ध्येय है और कोई ध्येय नहीं है। और अनुज का ये है, अनुज ने मतलब अनुज, मैं सच बता रही हूँ, अनुपमा की ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया है ना, ये अनुज की वजह से आया है। अनुपमा की ज़िंदगी में तूफ़ान आने का वजह अनुज है। क्यों? और कहीं ना कहीं ये छोटी भी है। क्यों? कि अनुज जो है वो ही छोटी को अनुपमा की ज़िंदगी में लेकर आया था और छोटी की ज़िंदगी में आने की वजह से माया भी इनकी ज़िंदगी में आई। और फिर वो जो भी सिचुएशन हुए, हालात हुए और जो भी कुछ हुआ जिससे अनुज ना अनुपमा को छोड़ के चला गया छोटी के पास, जिससे माया इनकी ज़िंदगी में आ गई। मतलब वो सब कुछ वो दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन इन सब जो तूफ़ान अब इनकी ज़िंदगी में आया उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ उसके पीछे का कारण अनुज है। और आज उसने ये हालात खड़े कर दिए हैं कि आज उसे अपनी ही बेटी नहीं संभल पा रही है। इस छोटी अनु से वो इतना प्यार करता है, वो उसे संभल नहीं पा रही है और अनुपमा को बार बार उसको संभालने की ज़रूरत पड़ रही है, अनुपमा की उसको बार बार ज़रूरत पड़ रही है। जबकि अनुज भी बात बहुत अच्छे से जानता है कि अनुपमा को जाना है। और हमने जो देखा है झलकियों में आने वाले उसमें और जो कमिंग उसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि अनुपमा जो है वो शायद बाथरूम में जाती है, छोटी अनु को सुला के और कह रहे बाथरूम में जाती है और वो बाहर आती है तो गुरु माँ का फ़ोन आ रहा है अनुपमा के फ़ोन पर और अनुज ने वो फ़ोन काट दिया। जहाँ तक ये दिखाया है वो यही दिखाया गया। अब कुछ और होता है तो पता नहीं, क्योंकि झलकों में दिखाया गया तो पूरी तरह से जब पूरा दिखाया जाएगा तब समझ में आएगा। लेकिन जितना मैंने समझा है कि अनुज ने वो फ़ोन काट दिया है, क्योंकि छोटी की सिचुएशन देख के अब अनुज भी परेशान है और अनुज की भी छोटी में जान बसती है। तो अब अनुज भी शायद कहीं ना कहीं वो भी, उसका मन भी वो होता जा रहा है, वो भी शायद अब उसका चाह रहा है कि अनुपमा ना जाए। लेकिन और ये बात सच है कि सबसे पहले अनुपमा एक माँ है, जैसा कि बा भी कह रही है। लेकिन ये बात भी सच है
कि अनुपमा कब तक अपनी सपनों की कुर्बानी देती आएगी, कभी वनराज शाह के पीछे, वनराज शाह के परिवार के पीछे, कभी अपने बच्चों के पीछे, कभी बापू जी की वजह से, और कभी अनुज की वजह से, और आज अनुज जो एक नई लड़की घर में ले आए छोटी अनु, उसकी वजह से। और ये छोटी अनु और ये अनुज तब कहाँ थे जब दोनों के दोनों, छोटी अनु ने डिसीजन ले लिया मुझे मेरी माँ के साथ जाके रहना है, और अनुपमा को बोल दिया कि आप पापा को संभाल लेना और समझा देना, ठीक है। छोटी अनु माँ जाके माया के साथ बैठ गई। उसके बाद है ना अनुज ने भी है ना डिसीजन ले लिया कि मैं ना तो अनुपमा को छोड़ के जाऊँगा और मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊँगा, वो भी वहाँ जाके बैठ गया। उसके बाद जो भी हालात भी थे उससे रीज़न ये है कि उनको माया के साथ रहना पड़ गया। तब अनुपमा की याद ना तो छोटी अनु को आई ना अनुज को आई। उसने कैसे अकेले ने अपना फ़ाइट किया, कैसे उसने अपने उस सिचुएशन से वो बाहर आई, कैसे उसने सब कुछ किया, तब किसी को ख्याल नहीं आया। और आज सबको अनुपमा की याद आ रही है। आज जब अनुपमा एक डिसीजन ले चुकी है, आज जब अनुपमा आगे जाना चाहती है, बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो आज सब उसके पाँव में बेड़ियाँ बनना चाहते हैं। मैं इस चीज़ में मैं वनराज के साथ हूँ। ये सच बात है कि हम मान को एक साथ देखना चाहते हैं, हम टुगेदर देखना चाहते हैं, हम उनका प्यार देखना चाहते हैं, सच बात है। लेकिन कोई भी प्यार, कोई भी रिश्ता किसी को बांध के नहीं रखता, किसी के सपनों में बेड़ियाँ नहीं डालता। कोई भी अनुज को जब भी डिसीजन लेना था वो लिया और चलता बना। अनुज को अनुपमा 26 साल का प्यार थी, और अनुज को जब अनुपमा से शादी करनी थी, जब वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा आई तो अनुज ने उससे शादी भी कर ली। अनुज को छोटी को गोद लेना था तो अनुज ने छोटी को गोद भी ले लिया। अनुज को है ना उसको छोड़ के जाना था अपनी बेटी से मिलने, तो वो छोड़ के भी चला गया। फिर अनुज को वापस लौटना था तो वो वापस भी लौट आया। और अब अनुज को है ना माया मर गई तो छोटी अनु के लिए वापस से अनुपमा की ज़रूरत है। तो मतलब जैसा अनुज चाहेगा वैसा ही होता रहेगा क्या? अनुपमा कोई पपेट थोड़ी है कि सब उसको अपनी उंगली के इशारे पे नचाते रहेंगे। माना कि वो माँ है, उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन किंजल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अनुपमा की है ना छोटी अनु को है ना अनुज जी क्यों नहीं संभाल सकते। सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी नहीं होता बच्चा, बाप की भी ज़िम्मेदारी होता है। और अनुज ने जब उठ के जब अनुपमा को छोड़ के वो छोटी अनु से मिलने चला गया था, तब वो अनुपमा को साथ लेके नहीं गया था। तब छोटी अनु आराम से माया के साथ रह रही थी। तो आज छोटी अनु क्यों अनुपमा के बिना नहीं रह सकती, और आज अनुज क्यों छोटी अनु का ख्याल नहीं रख सकता? अनुपमा की ज़रूरत क्यों है? तो मेरा तो ये कहना है कि मुझे ये सब चीज़ें, मुझे ना यहाँ वनराज गलत नज़र आ रहा है, ना मुझे ना शाह परिवार में कोई गलत नज़र आ रहा है, एक्सेप्ट तोशू, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है, जैसे कि किंजल कह रही है। और यहाँ सब लोग अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, कोई भी अनुपमा की परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहा। गुरु माँ अपना स्वार्थ ये देख रही है कि अगर अनुपमा नहीं चली तो मेरा इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा, मैं ना बर्बाद हो जाऊँगी। अनुज ये अपना स्वार्थ देख रहा है कि मेरी बच्ची का ख्याल कौन करेगा, मेरी छोटी अनु को सिर्फ अनुपमा संभाल सकती है। सब लोग अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, लेकिन अनुपमा के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और मैं ये कह रही हूँ कि पहली बार ऐसा है, मैं वनराज के साथ इसलिए हूँ क्योंकि सिर्फ एक वनराज ऐसा है, और शाह फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बिना किसी स्वार्थ के अनुपमा का साथ दे रहे हैं, जो सच में ये चाहते हैं बिना स्वार्थ के कि अनुपमा अपने सपने पूरे करे। मैं मानती हूँ कि एक औरत के लिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ा सपना उसका घर, परिवार, बच्चे, फैमिली सब कुछ होते हैं। वो सब कुछ उसी के उनके लिए जीती है, उनके लिए सब कुछ करती है, सच बात है। लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है ना। क्या एक औरत की सिर्फ यही ज़िंदगी होनी चाहिए? क्या औरत इंसान नहीं होती? क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं होती? क्या उसके सपने नहीं होते? जैसे आदमी के सपने होते हैं और औरत पीछे पीछे चलती है, और आदमी के हर सपने को पूरा करने में, हर उसका ख्वाब को पूरा करने में उसके साथ, उसका पूरा साथ देती है। तो आज अनुपमा का हक क्यों नहीं है कि वो अपना सपना पूरा करे? आज अनुज कैसे स्वार्थी हो सकता है? अनुज ने हर बार हर डिसीजन अपने मन से लिया, अपनी मनमानी की, तो आज भी वो एक चाहता है कि अनुपमा मेरी छोटी के लिए रुक जाए। क्यों रुक जाए? अनुज क्यों नहीं संभाल सकता है? अनुज 1 महीने 2 महीने छोटी को लेके अलग अकेला ही रह रहा था ना माया के साथ में, तो अब भी संभाले। अब ये कहे कि इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई, माया मर गई, उसकी माँ मर गई, तो अनुपमा की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है अनुपमा की? क्यों ज़रूरत है? अनुज तो पहले भी अनुपमा को अकेली को छोड़ के चला गया था ना, तब भी तो छोटी के साथ अकेला ही था ना। माया को तो तब भी कुछ नहीं समझता था, तो आज भी अपनी बेटी को समझता है। अब ये कहे कि तब हालात अलग थे और आज हालात अलग है। हम मानते हैं कि तब सिचुएशन अलग थी और आज सिचुएशन अलग है, लेकिन फिर भी अनुपमा के सपनों की उड़ान को रोकने से क्या मतलब बनता है? इस बार मैं वनराज के फेवर में हूँ। शाह फैमिली में जो भी लोग ये चाहते हैं अनुपमा जाए, वो मैं भी चाहती हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि अनुपमा एक बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छी इंसान है, और इस बार भी वो अपने सपने की जगह अपनी बेटी को ही चुनेगी। और ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े तूफ़ान लेकर आने वाली है, ये हमको पता है।
सबसे बड़ा तूफ़ान तो ना मालती देवी का, और उसके बाद बरखा। बरखा भी कोई कम नहीं है, इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेट्स सी आगे क्या दिखाते हैं। मैं आज के बारे में बस इतना ही कहना चाहती थी। अंजू जी, आप मेरे कहे हुए पे रोशनी ज़रूर डालिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी बात से आप कितना मतलब सहमत हैं और कितना वो हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी आपके ऑडियो के लिए, और वनराज के बारे में आपने सही पहचाना है। बाकी जो आप अनुज के लिए कह रही हैं, क्योंकि अनुज ने अभी तक मुझे, जहां तक मुझे याद है, ये कहा नहीं कि अनुपमा रुक जाए या अनुपमा ना जाए अमेरिका। तो मुझे लगता है उसके एक्सप्रेशन से हम लोग ये बातें समझ रहे हैं। बाकी जब वनराज बात कर रहा था अनुपमा से, तो अनुज हंस ही रहा था, बाहर मुस्कुरा रहा था कि चलो अनुपमा ने डिसीजन लिया है कि मैं जाऊंगी। तो कुछ इस तरह का अभी तक मुझे फील आया है। बाकी शायद कुछ अलग तरीके से आपने उस चीज को समझा हो, तो मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी बहनें, महिमा, बरखा, वर्षा, कुमुद जी, मनीषा जी, रेखा जी, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी, आपका रिव्यू भी सुना। सच कहा आपने कि बरखा कभी भी नहीं सुधर सकती। बरखा जानती थी वो बच्ची वहीं पे सोई है, फिर भी उसने वो सारी बातें शुरू कर दी। और सही कहा आपने, अनुज को आज उल्टा जवाब देना चाहिए था अपनी भाभी को, कि पुलिस आती तो आपसे भी सवाल पूछती भाभी कि आप सब तो घर पे थे ना, आप, भैया, अधिक, बाकी सब घर पे थे, फिर माया बाहर कैसे आई? माया और अनुपमा तो घर में थे ही नहीं। लेकिन हर बार अनुज, भाभी चुप हो जाओ, उतना ही कहता है। अनुज ने हर बार गलती की है अंजू जी। सबसे पहली गलती उस टाइम जब वो कोमा में था और कोमा से बाहर आया, और जिस तरीके से बरखा ने अनुपमा की बेइज्जती की थी, उसकी वजह से ही वो होश में आया था। और तब वो नहीं चाहता था कि वो फैमिली घर में रहे, लेकिन अनुपमा की वजह से फिर से वो मान गया और वो लोग घर में रहे। ये बात सही थी, वो परिवार था, लेकिन तब भी अपनी गलतियों से वो नहीं सुधरी। उसके बाद दिवाली के टाइम पे अधिक और पाखी का जो कुछ भी हुआ, भाग के शादी की। उस टाइम भी बरखा ने बहुत कुछ किया, तब भी अनुज ने, तब पता चला था अनुज को, अधिक नहीं पता था कि वो लोग पाखी के जरिए अनुपमा को कंट्रोल करना चाहते थे। उस टाइम भी अनुज ने उनको घर से बाहर नहीं निकाला, अनुपमा की बात मान के फिर से वो वही किया उसने। उसके बाद पाखी को यूज करके जो कुछ भी बरखा ने किया, उस टाइम उनको जाने से, इस बार तो अनुपमा ने कहा कि आप लोग अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए, आप अपने लिए घर। सच कहा, वो लोग जाने भी वाले थे, लेकिन फिर डिम्पी का जो कांड हो गया, उसकी वजह से वो फिर से घर में रुक गए। हर बार अनुज और अनुपमा उनको माफ करते रहे। इसी का नतीजा आज वो दोनों ही भुगत रहे। जब पाखी ने बताया था बॉम्बे जाके अनुज को कि माया और बरखा आंटी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको और मम्मी को अलग करने की, उसके बाद भी अनुज ने कुछ भी नहीं किया। फिर वो माया के साथ हादसा हो गया, फिर वो गिल्ट में था। और आज जब वो खुद ही चाहता था कि किसी को भी माया की मौत के बारे में पता ना चले, लेकिन आज उसने खुद ही ये बात बह गई थी और बरखा ने उसका भी यूज किया। हर बार वो अनुपमा को और अनुज को ही ब्लेम करती रही। और जब पाखी ने कहा कि आपको क्या लगता था कि मेरी मम्मी मर जाए, तब कहता मैंने ऐसे कुछ कहा ही नहीं। तो तेरा मतलब क्या है बार बार जोर जोर से कहना कि अनुपमा की वजह से माया की मौत हो गई? ये तो अनुज ही कह रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और इस बार भी अधिक ने अपनी बहन का साथ दिया
लेकिन ये अच्छा था कि अंकुश ने उसी पे रोक लगा दी। लेकिन अंकुश को और भी एक्शन लेना चाहिए ना, लेकिन नहीं। और अंजू जी, मैंने कल भी कहा था, जब आपने कहा था ना कि अनुज गलती कर रहा है, अनुपम ये बात छुपा के, जब अनुपमा ने कहा कि हमने, जब हमारी कोई गलती नहीं है तो फिर हम सबसे क्यों छुपाए माया की मौत का सच, तब मैंने भी कहा था कि अनुज गलती करता है और भुगतना अनुपमा को ही पड़ता है। आपने सही कहा था, अगर ये दोनों मिलके अब उस बच्ची को बताते, शायद आज उस बच्ची को इतना सदमा नहीं लगता और आज उसकी ये हालत नहीं होती। और सच कहा आपने कि इससे अच्छा तो वो अनाथ आश्रम में ही थी, कम से कम खुश तो थी। ये तो उसे पता था कि वो अनाथ है और उसे अपने मम्मी पापा चाहिए, लेकिन वो खुश थी, सबको कॉन्फिडेंस से जवाब देती थी वो बच्ची। जब अनुज और अनुपमा वहां गए थे और वो मिले उससे, तब उस बच्चे एक विमान नाम के बच्चे का बर्थडे था। तब उसके माँ बाप बोलते, तुमने बहुत अच्छा डांस किया बेटा, ये लो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो पैसे दे रहे थे, तब उस बच्चे ने कितने कॉन्फिडेंस से कहा था कि मैंने डांस अपनी मर्जी से किया है और इसके लिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तब की अनु में और आज के अनु में कितना फर्क है। और सच कहा कि बड़ों के साथ जो कुछ भी हमारे घर में होता है उसका असर बच्चों पे पड़ता ही पड़ता है। वो अपने मम्मी पापा चाहती थी मिले और सबसे अच्छे मम्मी पापा मिले उसे। अनुज और अनुपमा ने भी बहुत प्यार दिया उस बच्चे को, लेकिन अनुज का प्यार इतना हावी हो गया उस बच्ची पे कि आज वही बच्ची इस हालत में पहुंच चुकी है। और अनुपमा भी वहां पे कितनी परेशान है, वो भी यही गिल्ट में है कि अगर मैं देख के चलती तो ये हादसा नहीं होता। माँ, मैं अपनी बच्ची की आंखों में आंसू और उसकी वो तड़प नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसे अपने मन पे पत्थर रख के माया के साथ भेजा था और आज मैं खुद ही उसके आंसू की वजह बन गई। आज का एपिसोड इतना, अंजू जी, इमोशनल था कि आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे वो सब सीनों के टाइम पे। बच्ची का सीन, उसके बाद अनुज और अनुपमा और उसकी माँ का जो सीन था, सच में उस टाइम एक अलग ही, अपने भी दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था कि इतनी सी बच्चे को कितना सहन करना पड़ता है। और एक 7 साल के बच्चे को पैनिक अटैक आना बहुत ही बड़ी बात है। सच कहा आपने कि हम बड़े, कोई भी ट्रॉमा होता है हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो बच्ची बहुत छोटी है, उसका दिमाग उस लेवल, अपने लेवल तक, हमारे लेवल तक नहीं जा सकता। हम बड़े हैं, वो अभी छोटी है। हम तो यही चाहते हैं उस बच्ची के ऊपर कोई गलत असर ना पड़े, और वैसे तो अनुपमा होने भी नहीं देगी, लेकिन फिर भी सच में आज बरखा की ये सब बातें ना, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि कैसी औरत है, एक छोटी बच्ची का भी वो इस्तेमाल कर रही है। छी, सच में इस बार तो भी अंकुश को कोई ना कोई तो उसके खिलाफ कुछ करना ही चाहिए, उसे कुछ तो सबक सिखाए। हर बार चुप रहो बरखा, चुप रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सच कहा आपने अंजू जी, कुछ एक्शन तो लो। मुझे तो यही लगता है कि अंकुश को वो बच्चा और वो जो उसकी जो बीवी है उसको लाके इस घर में कपड़े हाउस में लाके रख देना चाहिए, तब जाके उसे पता चलेगा। या कम से कम उसे घर से बाहर तो निकालो, एक धमकी तो दे सकता है वो कि तुम्हें यही सब करना है, तुम इधर मत रहो, निकलो अपने घर, मेरे घर से, मेरे भाई के घर से। उसे और अधिक को दोनों को निकालना चाहिए। ये तो यही बात हुई कि आपने जो कहा कि अनुज को वो गिल्ट कराती रहेगी, अनुज को प्रेशराइज करती रहेगी और यहाँ पे वो अपना काम भी करती रहेगी, जो भी उसे ऐश करनी है, पैसों का घोटाला करना है, वो भी करती रहेगी। सच में कौन से लेवल का कैरेक्टर है, कुछ समझ में नहीं आता बरखा। और आज शाह हाउस में भी वनराज ने भी, ठीक है, वनराज को खुद का गिल्ट है कि मैंने अपने गिल्ट की वजह से अनुपमा को उसके सपने पूरे नहीं करने दिए, और आज वो चली जाए
लेकिन हम संभाल लेंगे बच्ची को। फिर आज बच्ची को पैनिक अटैक आया, बच्ची को ये हुआ, तो वो गए क्यों नहीं? संभाल क्यों नहीं पाए? आज वहाँ सब लोग थे ना। जब कल वो बच्ची दरवाजा नहीं खोल रही थी तब वो लोगों ने दरवाजा तोड़ के अंदर गए, तब क्यों नहीं संभाला? अरे तुम लोग खाना तक नहीं खिला पाए उस बच्ची को, तो तुम क्या ध्यान रखोगे उस बच्ची का? और आप कुछ भी कहें अंजू जी, लेकिन आज मुझे तोसू का सवाल सही लगा कि मम्मी को नहीं जाना चाहिए। मुझे आज किंजल पे भी गुस्सा आया कि वो कह रही है कि इसमें तुम्हारा स्वार्थ है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है। आज तक तुम लोगों ने जिस तरीके से अनुपमा का इस्तेमाल किया है वो सब भूल चुके हो तुम लोग। हर बात में तुम्हें मम्मी चाहिए थी, हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जो तो सुने क्या उस टाइम भी मम्मी मम्मी मम्मी। और तुम इतने बड़े होके भी अनुपमा अनुपमा कर रहे थे। आज वो तो 7 साल की बच्ची है, उसे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे तुम 10 लोग भी रहोगे तब भी माँ माँ ही रहेगी। और एक बच्चा माँ के गोद में जितना कंफर्टेबल होता है उतना किसी के भी पास नहीं रह सकता। और समर कहता है कि अगर हम बच्चे मम्मी हमारे बारे में सोचते तो हमें भी सोचना चाहिए। समर बेटा, आपने भी गलती की है। मैं आज समर का भी नाम लूँगी। आज जो डिम्पी के साथ आपने शादी की है ना, उससे आप बर्बादी होने वाले हो। लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आएगी वो बात। तो उसने सही कहा, वो अपने लिए नहीं कह रहा था। अगर आप लोग सोचो तो सही और मैं सोचूं तो मैं सेल्फिश। सही कहा तो उसने। और वंदा, सही बात है अंजू जी आपकी कि वंदा जो कुछ करता है मुँह पे करता है। वो तो हमने भी देखा है। उसने जो कुछ भी किया है, बॉम्बे जाके अनुज को भड़काना या अनुपमा के पास आके बातें करना उसके साथ में। लेकिन आज वो काव्या के लिए जो कर रहा है उसके लिए मैं भी प्राउड हूँ कि हाँ वो अब काव्या के साथ है और अनुपमा को एक अच्छी दोस्त मानता है। लेकिन फिर भी तुम अपनी गिल्ट की वजह से जो भी कर रहे हो वनराज, वो सही नहीं है। और मैंने आज तक कभी अपने ऑडियो में ये नहीं कहा अंजू जी कि वो अनुज और अनुपमा को अलग करना चाहते। कोई अलग कर ही नहीं सकता, वो दोनों एक है। मैंने पहले ऑडियो में भी कहा थी, 2 जिस्म एक जान है, अनुज और अनुपमा। देखते अब आगे क्या दिखाते मेकर्स, कल देखते। लेकिन आज उस बच्ची की जो भी हालत है नहीं सहन हुई। और आपकी हर आपके 100% आपके बात से मैं एग्री करती हूँ कि वो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते, कम से कम सुखी तो रहती, खुश तो रहती वो। लेकिन आज उसकी जो हालत है कोई नहीं देख पा रहा है। मुझसे तो आज नहीं देखा गया उस बच्ची की हालत। बाकी अब कल मेकर्स क्या दिखाते देखते। देखा तो सही, अनुपमा कितने प्यार से उसको ये किया। तब माँ बा ने कहा कि माँ माँ ही होती है। ये तो सच्ची बात है। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी सारी सहेलियाँ हैं या आप हैं अंजू जी, हम सब माँ माँ ही रहेगी। और एक बच्चा माँ की ही गोद में अपने को कंफर्टेबल समझता है। बस आज मुझे यही पॉइंट ऑफ व्यू रखना था। कुछ रह गया होगा तो मैंने छोड़ दिया आज। लेकिन आप प्लीज़ मेरे कहने पर राय दीजिएगा और मेरा ऑडियो पूरा सुनाइएगा अंजू जी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और एक बात आज मैं कहना चाहती हूँ अंजू जी कि मैं जब भी इंस्टाग्राम पे अनुपमा देखती भी हूँ और लोगों के कमेंट सुनते हुए मुझे एक ही बात ध्यान में आती है कि इन लोगों को कहूँ कि आप अनुपमा पे ब्लेम करते हो, अनुज पे ब्लेम करते रहते हो, छोटी सी बच्ची पे भी ब्लेम करते हो। आप लोग हंग्री स्पिरिट देखो और अपना नज़रिया बदलो। यही कहना चाहती हूँ मैं आज अंजू जी। इसलिए अब से आज मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ ये प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सभी बहनों को। और आज ये एक परिवार बन चुका है हमारा। हर बार महिमा जैसे कहती है ना कि एक परिवार है हमारा। थैंक यू सो मच अंजू जी। और आज का रिव्यू आपका बहुत अच्छा लगा। आपकी हर एक बात से मैं एग्री करती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। बहुत सही कहा ख्याति जी आपने कि वो तोशु और पाखी और समर बड़े हो गए, आज भी मम्मी मम्मी करते हैं, मम्मी का पल्लू पकड़ते हैं। तो ये तो 7 साल की बच्ची है। मुझे तो आज सच में छोटी को देख के बहुत दुख हुआ। इसलिए ये छोटी के जरिए ही मैं अपनी बात कह पाई, क्योंकि छोटी तो एक वेल फैमिली से है, जो उसकी अपनी बैकग्राउंड होगी वो सब अदर देन दिस रोल है ना। बट जो जिन बच्चों के साथ इससे भी ज्यादा होता है
उन बच्चों का क्या। तो ये एक फीलिंग है जो हम सबकी है, क्योंकि हम सब बच्चों के बारे में बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही अच्छे से सोचते हैं, और ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन बहुत साफ होते हैं, उन पे बहुत जल्दी चीजें बनती हैं और बिगड़ भी जाती हैं, और ये ध्यान रखना बड़ों का काम होता है। तो छोटी के लिए जो आपने कहा बहुत सही कहा है ख्याति जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी मन है भेजने का तो आप नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523 और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.